नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज है यहाँ पे 7 जून और शुरू करते हैं 7 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों पहला क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे अपने राज्य में दवा एटीएम को घोषित किया है कि दवा एटीएम जो योजना वो घोषित की गई है किस राज्य के अंदर? इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश। यस, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक घोषणा कर दिया राज्य के अंदर कि अपने राज्य में वो दवाई एटीएम की व्यवस्था करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे एटीएम मशीन के थ्रू जो दवाइयां हैं वो मिलेंगी और ये बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए उस राज्य के अंदर खासकर यूपी राज्य के अंदर जो टेली मेडिसिन फैसिलिटीज हैं और साथ ही साथ में देखिए जो टेली कंसल्टेशन है इसे भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है इस योजना के तहत में। देखिए जब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री मेरे साथी वो है योगी आदित्यनाथ जी और वर्तमान जो गवर्नर है वो है देखिए आनंदीबेन पटेल जी। देखिए यूपी की जब बात करेंगे तो इस साल का ई पंचायत अवार्ड याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस साल का मेरे साथियों जो ई पंचायत अवार्ड है वो मिला है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पे कोचिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या आप कह सकते हैं कि राज्य के अंदर यहाँ पे छात्रों और छात्राओं को देखिए कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता कॉम्पिटिशंस चल रही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक स्कीम लागू की है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना देखिए जिला स्तर पे कोचिंग की व्यवस्था करने वाला है उन बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस साल जब हम बात करते हैं 26 जनवरी के बारे में, मेरे साथ रिपब्लिक डे के बारे में, तो 26 जनवरी 2021 को देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था प्रथम पुरस्कार जिसमें देखिए राम मंदिर की जो झांकी थी वो प्रस्तुत की गई थी। तो एग्जामिनेशन में सारे के सारे फैक्ट आपको मैंने बता दिए हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से जो मुझे लगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वो ये है, अभी हाल ही में वो कौन सा देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य है जिसने अपने राज्य के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर नॉलेज इकोनॉमी मिशन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे नॉलेज वर्कर्स को देखिए कहने का सपोर्ट करने की बात कही है। तो उसका जो सही आंसर देखिए वो यहाँ पे कौन सा पे केरल राज्य। यस, तो केरल राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है मेरे साथियों देखिए जिनका नाम है पी विजयन जी। तो आप देख पाएंगे कि पी विजयन जी है जिन्होंने क्या किया है अपने राज्य के अंदर यहाँ पे एक लॉन्च किया है एक स्कीम को जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन। ये है क्या जरा समझिए। देखिए जॉब की आवश्यकता आप सबको हुई है, मुझे भी है, आपको भी है, मैं तो भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब की आवश्यकता है तो ये कहा जा रहा है कि जैसा जिसका हुनर वैसा उसका काम, ये सिंपल सी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस राज्य के अंदर या केरल राज्य के अंदर जो स्किल वर्कर्स हैं, जो नॉलेजेबल वर्कर्स हैं या जो नॉलेजेबल व्यक्ति है जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है तो उनके अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाएगा ताकि राज्य की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप कर सके। तो ये कहा जा रहा है कि जिसकी जैसी योग्यता उसका वैसा काम, इसमें सिंपली बात इस योजना के तहत ये की जा रही है ताकि स्किल्ड वर्कर को ज्यादा बढ़ावा मिल सके उस राज्य के अंदर। देखिए हम जब बात करते हैं केरल के बारे में मेरे साथियों तो केरल के अंदर अभी हाल ही में एक नई योजना को शुरू किया गया है जो लागू की जाएगी यहाँ पे 10 जुलाई से और इसका नाम है स्मार्ट किचन योजना। देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों यहाँ पे तो केरल की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे दक्षिण में देखिए कहीं ना कहीं पश्चिम की तरफ बसा हुआ राज्य है केरल जिसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान जी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे कैपिटल है और पी विजयन जी देखिए वर्तमान में नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। यस, अब देखिए केरल की जब बात करते हैं तो केरल में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी लगुन झीलें हैं। लगुन झीलें वो झीलें होती है जो कहीं ना कहीं समुद्र के पानी से बनती है और वर्षों का समय लग जाता है इन्हें बनने के लिए। खारे पानी की झीलें होती हैं, सैलाइन वाटर लेक होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि केरल राज्य के अंदर पाए जाने वाली जो लगुन लेक्स हैं इन्हें कहा जाता है कयाल। यस, वैसे कयाल की जब बात करते हैं तो पश्चिमी तट पर मिलने वाली है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में मिलने वाली जितनी भी लगुन लेक्स हैं उन्हें कयाल कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर राज्य पूछेंगे तो राज्य यहाँ पे कौन सा है? केरल। और केरल के अंदर ही भारत की सबसे लंबी झील है मेरे साथियों। शब्दों पे जाएगा जो मैं बोलने वाला हूं, मैं बड़ी झील की बात नहीं कर रहा, मैं लंबी झील की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट लेक की बात कर रहा हूं। उसका नाम है बेमनार लेक और इसी बेमनार लेक के अंदर मेरे साथियों पे एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है वेलिंगटन आइलैंड और इसी वेलिंगटन आइलैंड में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चलिए अभी हाल ही में क्या हुआ देखिए मेरे साथ हिसाब की किताब एक यहाँ पे 6 मॉड्यूल में शॉर्ट फिल्म है जिसे किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर देखिए अनुराग सिंह ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे एक टाइटल थी जिसका नाम है हिसाब की किताब। इसमें देखिए हुआ क्या मेरे साथियों
कि यहाँ पे 6 मॉड्यूल्स के अंदर शॉर्ट फिल्म को दिखाया गया था या लॉन्च किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि हम देखिए बताएंगे लोगों को कि किस प्रकार से बजट सेविंग जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं और साथ ही साथ में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस प्रकार से आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकती हैं। और इसको लॉन्च किया है मेरे साथियों किसने, आप कहेंगे अनुराग ठाकुर जी ने, अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के। देखिए जब मैं अनुराग ठाकुर जी की बात कर रहा हूं तो ये बता दूं आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अनुराग ठाकुर जी को अभी अपॉइंट किया गया है कैप्टन इन द टीए, दैट इज टेरिटोरियल आर्मी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर में साथ देखिए डोर टू डोर राशन स्कीम को देखिए जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है इसे बैन कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो इसका जो सही आंसर देखिए वो यहाँ पे कि केंद्र सरकार के द्वारा पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यस, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो वर्तमान में हुआ क्या कि डोर डिलीवरी जो राशन है दिल्ली के अंदर उसे देखिए रिजेक्ट कर दी गई है पे एलजी के द्वारा। तो वर्तमान में जो एलजी है अनिल बैजल जी, उन्होंने इस पे देखिए बैन लगा दिया है, इससे देखिए रिजेक्ट कर दिया इसके इंप्लीमेंटेशन को। इनका ये कहना है कि यहां पर ये जो योजना है इसकी प्रायर परमिशन नहीं ली गई है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार के बिना प्रायर परमिशन के आप इसको लॉन्च कर ही नहीं सकते हैं। देखिए यहां पे दिल्ली की जब बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जिस प्रकार से आप ऑनलाइन यहां पे देखिए चीजें पहुंचा सकते हैं, उसी तरह से देखिए ऑनलाइन यहां पे घर घर राशन भी पहुंच सकता है। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। हम जब बात करेंगे देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में, तो अभी हाल ही में देखिए भारत के अंदर एक नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मेरा भारत मोबाइल एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि भारत के अंदर ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में यहाँ पे देखिए हर घर वासियों को यहाँ पे राशन मिल सके, इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है जो एनआईसी दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लॉन्च की गई है, तो उसका नाम है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके तहत आपको आसपास में जो कंट्रोल की दुकानें हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, जहां पे आप सरकारी दर पर यहाँ पे सामान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो अभी ये मंत्रालय देखिए यहाँ पे पीयूष गोयल जी के पास में है। जब बात करते हैं दिल्ली को लेके, तो दिल्ली के अंदर जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है वो है इमरान हुसैन जी, और इनके जो देखिए सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के वो है एस जगन्नाथन जी। याद कर लीजिएगा, सारे सारे फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। चलो यहां पे हम जब बात करते हैं वो कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी का जो अकाउंट है वो 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, और कौन सा अकाउंट सस्पेंड किया है उसका नाम है यहाँ पे फेसबुक। यस देखिए, तो फेसबुक ने क्या किया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी का जो अकाउंट है वो 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया है। और देखिए इसे इंसल्ट माना जा रहा है उन अमेरिकन के लिए जिन्होंने इनको वोटिंग करके जिताया था। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत विवादित मुद्दा तो है, और सोशल मीडिया में आजकल देखिए बहुत चल रहा है। अभी हाल ही में देखिए ट्विटर ने ऐसी घटना की है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का जो देखिए ऑफिशियल अकाउंट था उसके ऊपर से जो टिक है वो हटा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक डिसरिस्पेक्टफुल यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ये सोशल मीडिया के द्वारा। देखिए भारत की जब बात करते हैं तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपको भारत में रहना है और भारत में काम करना है तो हमारे जो नए आईटी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और इसी के तहत में देखिए फेसबुक ने, ट्विटर ने, व्हाट्सएप ने यहाँ पे ग्रेवांश अधिकारी को चुना है। तो फेसबुक ने देखिए मेरे साथियों पे अपॉइंट किया है स्फूर्ति प्रिया जी को, ट्विटर ने चुना है धर्मेंद्र चतुर्वेदी को, और व्हाट्सएप ने चुना मेरे साथ यहाँ पे परेश बी लाल जी को एज ए ग्रीवांस ऑफिसर। ये सबके सब भारत में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बना है। अभी हाल ही में वो कौन सी महारत्न कंपनी है जिन्होंने एक साइन अप किया है फॉर द यूएन सेव वाटर मैंडेट फॉर इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर पानी को संरक्षित करने के लिए और पानी का जो खर्चा है और पानी की देखिए जो मिसयूज हो रहा है उसे कम करने के लिए ये मैंडेट साइन किया गया है यूएन के साथ में, और इसमें भारत की एनटीपीसी ने देखिए कहीं ना कहीं साइन अप किया है। तो देखिए हम जब बात करते हैं तो एनटीपीसी यहाँ पे क्या करने वाला है, 3R की पॉलिसी को फॉलो करेगा, जिसमें रिड्यूस है, रीयूज है और रिसाइकिल है फॉर द वाटर कंजप्शन एंड मैनेजमेंट वाइल जनरेटिंग पावर। आप जानते हैं मेरे साथियों कि भारत की जब बात करेंगे तो भारत के अंदर यहाँ पे थर्मल पावर के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए पावर जनरेशन में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एनटीपीसी है। वैसे एनटीपीसी ने अपने को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है मेरे साथियों। अब थर्मल की मैं बात नहीं करता, यहाँ पे लगभग जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन हो रहा है वो एनटीपीसी के थ्रू किया जा रहा है, और भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे महारत्न कंपनीज में से एक है कौन सी, एनटीपीसी। तो हम जब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में, तो वर्तमान में देखिए इसके जो यहाँ पे सीएमडी वो है गुरदीप सिंह जी, 1975 में बनी थी कंपनी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के अधीन आती है, जिसके देखिए वर्तमान में जो ऑफिस होल्डर है वो है राजकुमार सिंह जी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए भारत में बहुत सारी महारत्न कंपनीज हैं। अभी महारत्न क्या होती है, नवरत्न क्या होती है, इसमें हम कभी अलग से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
अभी हुआ क्या देखिए, ये भारत के कौन से सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्हें देखिए अप्रूवल मिला है, जिन्हें प्रेज किया गया है, जिन्हें देखिए तारीफ दी गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के उपलक्ष्य में। तो उनका जो सही नाम है देखिए वो है सुदर्शन पटनायक जी। यस, देखिए उड़ीसा के बहुत ही फेमस यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक जी, और उनकी कला के लिए विश्व भर में इनकी तारीफें की जाती हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा देखिए इनके कार्य को देखा गया और तारीफ की गई इनके कार्य को लेके कि भविष्य में इनको देखिए कहीं ना कहीं पुरस्कार भी मिल सकता है इनके तरफ से। तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है आपको लेके। देखिए तो हम जब बात करते हैं सुदर्शन पटनायक जी के बारे में, देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट है, और उन्होंने क्या कहता है देखिए कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के उपलक्ष्य में 8x13 यहाँ पे फुट का एक स्कल्पचर है जो डिजाइन किया था, जो लगभग 7 टन का था, और इसी को देखिए कहीं ना कहीं विश्व में इनकी जो प्रशंसा वो की जा रही है। इन्हें पद्मश्री मिला मेरे साथ 2014 के अंदर। ये उड़ीसा राज्य से बहुत ही फेमस यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए वो ये है, अभी हाल ही में वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अप्रूव कर दिया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के लिए सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए। उनका सही नाम है मेरे साथ देखिए पे क्या, रमेश पोखरियाल निशंक जी। यस, तो भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कह दिया है कि वो अपने राज्य के अंदर, वो अपने देश के अंदर या हमारे पूरे भारत के अंदर यहाँ पे जब बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अच्छी तरह से, और जिसके लिए उन्होंने क्या किया मेरे साथियों पे 70 पैरामीटर्स को देखिए लाए हैं, और ये 70 पैरामीटर्स यहाँ पे स्कूल के एजुकेशन के अंदर देखिए बदलाव करने वाले हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स मेरे साथ हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो ये इस तरह का देखिए तीसरा इंडेक्स है अपनी सीरीज के अंदर जिससे यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। देखिए हम जब बात करते हैं पहली जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जिसे बोलते हैं पीजीआई, ये लाई गई थी 2019 के अंदर, जिसके लिए बेस ईयर था यहाँ पे 2017 का 2018 का। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र के द्वारा कहा गया है कि जो शिक्षक पात्रता होती है जिसे बोलते हैं यहाँ पे टीईटी, ठीक है, तो टीईटी का जो देखिए जो वैलिडेशन स्कोर कार्ड है ना वो लेफ्टम कर दिया गया 2011 के बाद का, ठीक है। और साथ ही साथ बता दो मेरे साथ देखिए हम जब बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के बारे में, तो यहाँ पे हुआ क्या कि पोखरियाल जी ने यस तो एजुकेशन मिनिस्टर जी ने देखिए यहाँ पे एक बात की थी कि 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन है जो चलाया गया है, और इसके तहत देखिए 1 मिलियन ट्रीज हैं जो अक्रॉस ऑल इंडिया के अंदर जितने भी केंद्र विद्यालय हैं उनके द्वारा पे प्लांटेड किए गए हैं। आप कहेंगे सब बच्चे तो अभी स्कूल में है नहीं, फिर कैसे प्लांटेशन कर दिया? अरे बच्चों के नाम से प्लांटेशन किया गया है, एनरोल तो है बच्चे, कहने के अभी तुमका नाम कटा नहीं स्कूल से। तो यहाँ पे 1 मिलियन जो ट्रीज हैं वो एनरोल किए गए हैं हर बच्चे के नाम से केंद्र विद्यालय की तरफ से। केंद्र विद्यालय, चलिए भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्र विद्यालय लाएगा। चलिए हम देखिए जब बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने देखिए यहाँ पे कितना पैसा है एलोकेट किया है टू परचेस ऑफ इंडिजिनस एयर डिफेंस गन्स और एम्युनिशन। तो इसका जो सही आंसर वो है 6000 करोड़ रुपए। यस मेरे साथ देखिए हम जब बात करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जो है डीएसी, देखिए डीएसी का ये कहना है कि यहाँ पे भारत को सशस्त्र में और ज्यादा बल मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत के पास अभी भी थोड़ी सी कमी है, उसको और बढ़ावा दिया जाए, और जिसके लिए यहाँ पे 6000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से और ज्यादा गोला बारूद है और जो एम्युनिशन है वो बनाया जाएगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए जब मैं बात करता हूं डीएसी के बारे में, तो डीएसी की जो स्थापना थी वो यहाँ पे देखिए कारगिल की वॉर के बाद की गई थी ताकि भारत में किसी प्रकार से एम्युनिशन की कमी ना पड़े। और अभी हाल ही में देखिए डीएसी की तरफ से यहाँ पे 6 सबमरीन्स की भी जो प्रोजेक्ट थी वो भी यहाँ पे पास कर दी गई है 43,000 करोड़ रुपए के अंदर। मैंने कल की क्लास में के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको। चलो देखिए हम जब बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रमोट करने वाला है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को। वैसे बता दो मेरे साथ देखिए हम जब बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट के बारे में, तो सिप्री की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि भारत उन देशों में शामिल है जो अपने सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तीसरे नंबर पे था मेरे साथियों यूएस और चाइना के बाद में। चलिए हम देखिए जब बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में, तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताएगा कि भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे तो भारत की जो मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर जब बात की टीम के बारे में, तो भारत की जो हॉकी टीम है उन्होंने मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में किस रैंक को प्राप्त किया है, तो उसका सही आंसर है मेरे साथ में चौथी रैंक को। यस, तो इंडिया की देखिए जब बात करते हैं वो है चौथी यहाँ पे मेंस टीम की। वहीं पे बात करते हैं वुमेन्स टीम के बारे में, तो वुमेन्स टीम यहाँ पे 9वीं पोजीशन पे, पहले पर है बेल्जियम, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे है नीदरलैंड और चौथे पे है यहाँ पे इंडिया। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अच्छा एक बात और है
इंडिया के यहाँ पे नरेंद्र बत्रा जी हैं जिन्हें री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। हम जब बात करते हैं तो इंडिया की हॉकी टीम ने देखिए पे क्वालिफाई कर दिया है ओलंपिक्स के लिए, जिसमें वुमेन्स और मेन टीम्स दोनों शामिल हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है। वर्तमान के अंदर देखिए जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह जी, और जो यहाँ पे कोच है वो है ग्राहम रेड जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्होंने आखिरी बार यहाँ पे किस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इंडिया की हॉकी टीम की जब बात की जा रही है उन्होंने आखिरी बार यहाँ पे गोल्ड मेडल किस ओलंपिक्स में जीता था। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं 7 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए तो 7 जून को मेरे साथियों पे सेलिब्रेट करते हैं देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यस, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे देखिए। तो WHO और यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मान्यता दी गई है, जिसमें आज की थीम वो है फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। ये यहाँ पे बात की जा रही थीम को लेके, और 2019 से इसे सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं देखिए 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे नहीं, सिर्फ वर्ल्ड फूड डे से कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है मेरे साथ। यहाँ पे देखिए नए बैचेस आ चुके हैं जिसमें आपको एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से मिलने वाली है। अगर आप एसएससी एस्पायरेंट हैं तो अभी के अभी यहाँ पे सफलता बैच और यहाँ पे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो शुरू होने वाले हैं 9 जून से। और देखिए अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं 4 एग्जामिनेशन की एक ही साथ में, जिसमें एसएससी है, बैंक है, आरबीआई है, रेलवे है, तो ये मिलेगा आपको सिर्फ 14,395 में बाय यूजिंग माय कोड STSIR10। तो यूज कीजिए मेरा कोड STSIR10, यू विल सेव मनी डेफिनेटली मेरे साथियों। और बता दूं कि मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो 15 जून से यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है साथियों, चलो तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले बता दूं आपको कि इस संडे होने वाला है एसएससी कॉम्बैट, जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे स्कॉलरशिप। बस यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए एसएससी कॉम्बैट के अंदर बाय यूजिंग माय कोड STSIR10। तो साथियों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।